हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन 109A का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की को आप लोग मैच कराइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो निरीक्षण के द्वारा भी, बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी और साक्षात्कार के द्वारा भी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, उपरोक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन था, मानसिक मंदता हेतु कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे, जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण, जन्म के पश्चात के कारण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है। तो निर्णय शक्ति का अभाव, समायोजन शक्ति का अभाव, आत्मसम्मान के ज्ञान का अभाव, ये सारे ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो केवल छूकर, केवल सुनकर। तो ये दोनों तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, उपरोक्त दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया। तो ब्रेल लिपि का विकास जो है वो लुईस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो मुख्य धारा, विशिष्ट धारा, समन्वित शिक्षा, ये सभी था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था यहाँ पे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा के मूल अधिकार किस सन में घोषित किया गया था। तो ये 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में संभव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए। यह सुझाव सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी थी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी उम्र के विकलांग बालक हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। तो ये 6 से 18 वर्ष के बालक के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। सामान्य की बात करें तो 6 से 14 होता है, लेकिन यहाँ पे विकलांग की बात कर रही है तो ये 6 से 18 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि तिरछा वाला बालक कानूनी तौर पर अंधा माना जाता है। तो ये 20/200, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा का संबंध है। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है। तो दृष्टि विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों के आईक्यू का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे आईक्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक मानक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी आयु तक के बालक को कानूनी रूप से बाल अपराधी माना जाता है। तो ये 18 वर्ष से जो कम उम्र के बालक होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दृष्टिहीनता का लक्षण क्या नहीं है। तो दृष्टिहीनता का लक्षण आंखों में कभी कभी पानी आना नहीं है। बाकी सारे जो ऑप्शन आपके, बच्चे के अक्सर छोटी वस्तुओं या पदार्थों में ठोकर खाकर गिर जाना, ये भी दृष्टिबाधिता का ही एक लक्षण है। उसके बाद है, बच्चे द्वारा पुस्तक को आँख से बहुत नज़दीक लाकर पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक ऑप्शन जो है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आंखों से कभी कभी पानी आना जो है वो दृष्टिहीनता का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक एवं सृजनात्मक बालक विशिष्ट बालकों के किस वर्ग में अंतर्गत आते हैं। तो ये समान मानसिक रूप से विशिष्ट बालक के वर्ग में आते हैं, क्योंकि मंदबुद्धि, सृजनात्मकता और विशिष्ट, ये प्रतिभाशाली बालक, ये सारे जो लक्षण है वो सब मानसिक रूप से विशिष्ट बालक के ही लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यह परिभाषा किसने दी है कि समावेशी शिक्षा सिद्धार्थक केवल विशिष्ट आवश्यक और बालकों को साधारण विद्यालय के में रखने से संबंधित नहीं है, वरन यह एक परिस्थितियों में से संबंधित है जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बूथ एंड एनेस्को और क्रो एंड क्रो, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप लोग को गलत लगे और करेक्ट ऑप्शन पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विकलांग बालकों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है।
क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको एक समान शिक्षा, सबको लेके चला जाता है। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है सबको इंक्लूड करके चलना, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, नहीं करती है। तो विकलांग बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव ये एक तरह से बाधा उत्पन्न करती है। शारीरिक बाधाएं भी बाधा उत्पन्न करती है, और भाषा और संवाद में समस्या भी एक तरह की बाधा ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है विद्यालय प्रशासन, ये बाधा उत्पन्न नहीं करती है। तो ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो इटार जो थे वो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो ये हुआ था हमारा अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा हेतु आवश्यक होती है। तो विशिष्ट शिक्षा हेतु आवश्यक होता है कि विशिष्ट शिक्षकों की, ठीक है। अगर विशिष्ट शिक्षा देनी है तो विशिष्ट शिक्षक की भी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है। तो स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सभी इस शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ है। तो इसका अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में प्रवेश देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। तो प्रारंभिक पहचान जो है वो किसी भी प्रकार की विकलांगता को पहचानने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ है। तो शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ होता है समावेश में विशेष शिक्षा में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल है। तो इसमें सीखने के कौशल में सुधार, किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में सुधार, ये दोनों ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया। तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, शिक्षा का अधिकार कानून का निर्माण, उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील भी चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विकलांग व्यक्ति अधिनियम PWD 1995 में इसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख उसमें नहीं है। बाकी गैर भेदभाव, सामाजिक सुरक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, इन सब का उल्लेख उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षा संस्थान के किसके द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं। तो ये RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। तो ये विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के उद्देश्य से की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं। तो मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में, धार्मिक, इन सारे स्थान पे नहीं लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। तो केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है। तो शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि लब्धि, ये दोनों ही इसकी पहचान का आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इनकी जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 110 के मध्य होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रशिक्षण योग्य मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 25 से 50 के मध्य होती है, क्योंकि ट्रेनिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट था हमारा, शिक्षा पाने योग्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 50 से 70 के मध्य होती है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपने सब क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।